अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे झटपट मज़ेदार और मसालेदार जो है माश दाल, जो बहुत आसानी से बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप माश की दाल। 3 घंटे मैंने इसको भिगो के रख दिए थे। 3 मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल किया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ प्याज और ये 3 चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 स्टिक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, और यहाँ मेरे पास है ये हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और नमक 1 टेबल स्पून है, और हल्दी मैंने हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे यूज़ किया है। सबसे पहले ले लेनी है आपने एक कढ़ाई। कढ़ाई पे मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ और प्याज आपने गोल्डन फ्राई करना है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त से आपने इसको फ्राई कर लेनी है अपने प्याज को। और ये बारीक जितना आप काटेंगे तो आपके जो ये सालन जो है बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से गोल्डन फ्राई करना है, और जब ये फ्राई हो जाए तो ये मसाला साबित मैं इसमें ऐड करके इसको 1 मिनट तक इसके साथ फ्राई करूँगी। इससे इसका खुशबू और टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो आपने इसको स्किप हरगिज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई करके इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर जो है आपने पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पेस्ट का जायका कुछ अलहदा होता है और साबित हम जब ऐड करते हैं तो अलहदा होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से सॉफ़्ट कर लेना है, सेम जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरह से सॉफ़्ट कर लेना है। तो बस ये 2 से 3 ही मिनट लगते हैं और बहुत अच्छे से ये सॉफ़्ट हो जाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर 3 मिनट इसको टमाटर को भूनने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं ऐड करके तकरीबन 3 मिनट तक की इसकी बहुत ज़बरदस्त सी एक भुनाई करूँगी। और याद रहे माश की दाल पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ज़्यादा ऐड करते हैं, जब ये मैंने 2 टेबल स्पून यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैं ये मसाले ऐड कर रही हूँ, सिर्फ़ यही वाले मसाले जो हल्दी, नमक, अ, धनिया पाउडर और मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर था, ये वाला मसाला जस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। और इसकी भुनाई 3 मिनट करने के बाद मैं माश की दाल ऐड कर रही हूँ। माश की दाल को मैंने कोई बॉयल नहीं किया है, तो सेम आपने भी इसी तरह से बॉयल नहीं करना है, इसको इसी तरह से ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद मैं इसकी भुनाई तकरीबन 1 से 2 मिनट तक करूँगी, क्योंकि ज़्यादा आपने इसको भूनना नहीं है। जब ये कुक हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अगर ओवर कुक हो जाए तो ये दाल जो है टूटने लग जाती है, तो हमें इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 से 2 मिनट मैं इसकी बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई कर रही हूँ, और भुनाई करने के साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें 3 टेबल स्पून जो मेरे पास दही है। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और ये ज़बरदस्त सी जब हम इसको बुनाई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आज ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से आप ये माश की दाल जो है आपकी बनकर तैयार होगी, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में। तो ये आपने यहाँ पे मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारी माश की दाल बहुत अच्छे से गल जाए। इसको यहाँ पे मैं कुक करूँगी लो मीडियम फ्लेम पे, याद रहे लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके मैं रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट हमारे कुछ हो चुके हैं और तेल बहुत अच्छा सेपरेट हो गया है और दाल भी बहुत अच्छे से हमारे गल जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और ये मेरे पास है काली मिर्च। यहाँ पे सारे मसालों को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और ख़याल रखें ये खुशबूदार मसाले होते हैं, तो इनको आपने एंड में ही इस्तेमाल करना है, ताकि इसकी खुशबू सेम बरकरार रहे इसी तरह से। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश हरा धनिया, और कुछ मैंने 3 से 4 अदद जो है यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, जो ज़बरदस्त सा एक टेस्ट लाएगा। 5 मिनट में इसके बाद आपको दम लगाकर मैं आपको डायरेक्ट डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। तो सेम आपने इसी तरह से 5 मिनट तक इसको कवर करके
दम देना है तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मज़ेदार एक लुक जो है ये माश दाल की तैयार हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार की ये दाल है। एक बार इसको लाज़मी ट्राई करें और लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तो तब तक के लिए आपने अपने रखना है बहुत सारा ख़याल और मुझे देना है इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।